बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयतुल्लाह उज़्मा से सिस्तानी अपनी किताब मिनहाज सालिहीन की तीसरी जल्द 7वीं फ़सल हक़ मार के मुतालिक लिखते हैं कि हक़ मार का दूसरा नाम सिदाक भी है, यानी आप हक़ मार कहें या फिर सिदाक कहें, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। महर किसे कहते हैं? वो ये कि मा तस्तहिक़ुल मरअतु बिजअलिही फ़िल अक़द औ बितअयीनिही बअदहु औ बेसबबिल वत्इ, कि इससे मुराद वो माल या चीज़ है जिसकी खातून दौरान अक़द या बाद अज़ां मुअय्यन करने या जिमा और वती या इस जैसे किसी अमल की वजह से मुस्तहिक बन जाती है। इसे सिदाक और महर कहा जाता है। मसला नंबर 286 में लिखते हैं कि हर वो चीज़ जिसका मुसलमान मालिक हो सकता है महर के तौर पर करार दिया जा सकता है, मगर इस शर्त के साथ कि एहतियात लाज़िम के तौर पर उर्फ़ आम में वो माल कहलाए, खा वो माल ख़ुद ऐन की शक्ल में हो या दैन की शक्ल में हो। ऐन और दैन की जो ताबीर इस्तेमाल होती है, जिसको आप शख्सी और कुल्ली भी कह सकते हैं, ऐनन को खारजी व शख्सी और दैनन को कुल्ली फ़े ज़िम्मा। ऐनन की मिसाल यूँ देंगे कि उस मर्द ने बाकायदा एक मसलन 5,000 रुपये का नोट था, वो ख़ातून के सामने रखा और उससे कहा कि ये जो 5,000 वाला नोट है, इसी के ऊपर मैं तुझसे निकाह करूँगा, यानी इस 5,000 रुपये के नोट को मैं महर के तौर पर करार देता हूँ। इसे कहा जाता है ऐनन खारजियन, यानी खारिज में वो नोट मुअय्यन कर दिया। लेकिन ये आम तौर पर शायद बहुत शाज़ व नादिर होता है, यानी बहुत ही कम होता है, बल्कि आम तौर पर दैनन होता है, यानी कुल्ली फ़े ज़िम्मा, यानी मेरे ज़िम्मे पे है, मेरी गर्दन पे है कि मैं 5,000 रुपये महर दूँगा, यानी वो यूँ कह देता है कि 5,000 महर दूँगा। इसको दैन कहा जाता है। या वो चीज़ मनफ़ियत हो, यानी जिसको महर के तौर पर करार दे रहा है वो न ऐन है ना ही दैन, बल्कि वो महर को मनफ़ियत की शक्ल में करार दे। मनफ़ियत यानी कोई फ़ायदा हो। किस चीज़ का फ़ायदा? कि एक चीज़ कि जो उसकी मिल्कियत में हो, यानी मर्द की मिल्कियत में एक ऐसी चीज़ है, मिसाल के तौर पर वो घर हो गया या कोई ज़मीन हो गई या वो हैवान हो गया या गाड़ी वग़ैरह हो गई, तो इनका फ़ायदा ये होता है कि इंसान इनको किराए पे दे सकता है। तो ख़ातून महर में घर मुअय्यन नहीं करती, बल्कि वो कहती है कि मसलन तेरा ये घर या ज़मीन वग़ैरह 1 साल के लिए मेरे पास रहेगी फ्री में। अब ख़ातून घर वग़ैरह को मिल्कियत में नहीं ले रही, बल्कि उसकी मनफ़ियत और जो घर से फ़ायदा उठाया जाता है, उस फ़ायदे को महर के तौर पर शोर से ले रही है। वो 1 साल का किराया घर का कि मैं तुम्हें नहीं दूँगी, बल्कि मैं ख़ुद ही लूँगी, तो ये दुरुस्त है और ये जायज़ है। इस तरह कर सकती है। इसी तरह की और मिसालें भी दी जा सकती है। महर के तौर पर करार देना जायज़ है। बल्कि आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि एक आज़ाद इंसान की मनफ़ियत जो होती है उसको भी महर के तौर पर करार देना सही है। मिसाल के तौर पर आज़ाद बंदा कोई काम करता है किसी का, और वो जो उजरत लेता है काम के बदले, मसलन किसी का घर बनाना होता है या कोई चीज़ सिखानी होती है, टीचिंग वगैरह हो गई, मसलन उस्ताद पढ़ाता है तो वो फ़ीस लेता है वगैरह। मसलन शोहर मुझे किसी फ़लाँ हुनर की तालीम देगा महर के तौर पे, या औरत का शोहर ख़ुद मिस्त्री है, उससे कहती है कि तुम मुझे मेरे महर के तौर पे अपनी तरफ से एक घर बना कर दोगे। अब ज़मीन औरत की है और सारा सामान औरत का है, लेकिन ये सिर्फ़ अपने शोहर से कहती है कि तुमने मुझे ये मकान बना कर देना है। ये भी दुरुस्त है और जायज़ है। या शोहर से कहती है कि तुम मुझे कुरान की तालीम दोगे, तर्जुमा तफसीर वगैरह की तालीम दोगे। ये भी हक़ मार के तौर पर रखना दुरुस्त है और जायज़ है। और इस बात को मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो अमल हक़ मार के तौर पर औरत रख रही है वो अमल भी हलाल हो, यानी शरीयत के मुताबिक हो। ऐसा ना हो कि किसी हराम चीज़ और हराम काम को हक़ मार के तौर पर रखे, ये दुरुस्त नहीं है और जायज़ नहीं है। इसी तरह एक औरत
اپنا حق مار زیارت امام حسین علیہ السلام بھی قرار دے سکتی ہے اور یہ جائز ہے۔ اسی طرح ایک خاتون اپنے حق مار میں حج بیت اللہ کو بھی قرار دے سکتی ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ حق مار کم تر مقدار اور زیادہ تر مقدار کیا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ مہر کی کمی اور مہر کی زیادتی میں کوئی حد معین نہیں ہے۔ جس مقدار پر عورت اور مرد کا باہمی اتفاق ہو جائے وہی مہر ہوگا، لیکن اس کی مقدار اتنی کم بھی نہ ہو جس کی کوئی مالیت ہی نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ مہر کی بھی کوئی حد معین نہیں ہے۔ لیکن آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ ہاں مستحب ہے کہ مہر سنتی مقدار سے زیادہ نہ ہو، کہ جس کی مقدار 500 درہم ہے، کہ جو تقریباً چاندی 1 کلو اور 1 پاؤ بنتی ہے، یہ مہر سنت ہے۔ اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مستحب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حق مہر کو معین کرنا چاہیے مثلا 2 چیزوں کے درمیان متردد ہو جائیں، تو اس کا جواب اگلی آنے والی ویڈیو میں دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔